हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बीसीए वाले गुरुजी। आप सबों के डिमांड पे हमने एक नया टॉपिक लेके कंप्यूटर फंडामेंटल आर्किटेक्चर का लाया। मेरा इसका टॉपिक है ट्रांसलेटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया, उसमें कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिगार्ड्स में। आज हम ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ट्रांसलेटर होता क्या है। व्हाट इज ट्रांसलेटर? तो ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। मतलब ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर, इट कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। ये ट्रांसलेटर किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं कंप्यूटर के रिगार्ड्स में। तो पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए कि कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी ही समझता है। बाइनरी मीन्स 0 and 1, 2 डिजिट, इसलिए इसका नाम बाइनरी पड़ा। तो ट्रांसलेटर मुख्यतया 3 तरह का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर: असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में आप लैंग्वेज का वीडियो हमारा देखिए तो आपको क्लियर पता चलेगा कि असेंबली एक सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करना इजी हुआ। क्यों? क्योंकि एक कारण असेंबलर भी था और दूसरा उसमें न्यूमोनिक्स यूज होने लगा। न्यूमोनिक्स एक कोड होता है, एक एब्रिविएटेड फॉर्म में उसको हम लोग लिखते हैं। तो ये सारी बातें आप उस वीडियो को एक बार देखें तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। Here we can say in very easy way, assembler is a translator. It is a software. It converts assembly language to machine level language. And we understand computer only knows machine language 0 and 1. It's a very simple. ये बहुत ही साधारण है assembler के बारे में, इतना आप साधारणतया कह सकते हैं। और इससे ज्यादा इन डिटेल्स के लिए असेंबलर के बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। अभी ओवरव्यू हम ट्रांसलेटर के रिगार्ड्स में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है मेरा कंपाइलर। कंपाइलर आज के डेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में कंपाइलर ही यूज होता है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर, इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हमारा कंपाइलर .obj फाइल बनाता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो मेरा बाइनरी समझता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज तो सारे लोग समझते नहीं है, तो .obj फाइल बनाता है। और obj फाइल बनाने के बाद फिर आगे की प्रोसेस होती है, लोडर होता है, लिंकर होता है, फिर exe एग्जीक्यूट होता है। तो ये बात की बात है। अभी हम लोग समझें सिर्फ कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर कैसे पढ़ता है
इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंपाइलर जो मेरा सोर्स कोड है, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम, जो हमने प्रोग्राम किया, वो कंपाइलर पूरे का पूरा सोर्स कोड, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में पढ़ लेता है। और अगर उसमें एरर आया, अगर मान लीजिए हमने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा, अगर उसमें एरर आ गया, दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में, चौथा लाइन में, 3-4 लाइन में एरर आया, तो एरर जब आया तो उसको वो कंपाइलर क्या करेगा, मैसेज बॉक्स में, डायग्नोस्टिक बॉक्स में, दूसरा नाम उसका डायग्नोस्टिक बॉक्स है, उसमें वो डिस्प्ले करेगा लाइन नंबर इतना में ये प्रॉब्लम है, आपका कहीं टर्मिनेटर छूट गया या इन्वर्टेड कॉमा छूट गया, तो वो बताएगा। उसके बाद आप उसको उस लाइन में जाकर के फिर सुधार दीजिए। एरर को आपने फाइंड आउट किया, उस एरर को रिमूव कीजिए, उसके बाद फिर आप रिकंपाइल कीजिए। अब अगर एरर नहीं आया, देन अगेन कंपाइलर मैसेज बॉक्स में और डायग्नोस्टिक बॉक्स में, दूसरा नाम उसका डायग्नोस्टिक बॉक्स है, उसमें मैसेज डिस्प्ले करेगा कि इस नाम के प्रोग्राम में एरर 0 है और वार्निंग 0 है। अब ये वार्निंग क्या होता है हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कंपाइलर को इतना इजीली आपको बता सकते हैं कि कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। We can say in other words, it is a service software also. It converts high level language into machine language or machine understandable language. If there will be any bug means error. If there will be any bug within the program, then in that case, compiler shows the error message within the diagnostic box or message box. If there will be no error within the program or source code, then in that case compiler also display the message no error, no warning, error 0, warning 0. So compiler based languages जो हैं वो है C++, जावा, ये सारे जो प्रोग्रामिंग, जावा में JVM यूज होता है लेकिन उसमें कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी होता है। आगे हम JVM के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत सारे, हर एक लैंग्वेज के अपने अपने कंपाइलर होते हैं। जैसे C का अपना कंपाइलर है, C++ का अपना कंपाइलर है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपाइलर जो एरर ढूंढता है, एरर फाइंड आउट करता है, वो सिर्फ सिंटैक्टिकल एरर ही फाइंड आउट करता है, लॉजिकल एरर फाइंड आउट नहीं करता है। अब यहां एक चीज अंडरलाइन करने वाली बात है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर, syntactical error and logical error. So compiler can find out only syntactical error, not logical error. तो कंपाइलर के बारे में हमने समझा। इसके बाद इंटरप्रेटर अगेन वही काम करता है जो कंपाइलर करता है, बस फर्क सिर्फ इतनी सी है कि कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में पढ़ लेता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक एक लाइन करके पढ़ता है। अगर फर्स्ट लाइन में ही आपका एरर आएगा तो उसको पहले ठीक करना पड़ेगा, तब कंट्रोल नीचे आएगा। सो वी कैन से इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर, it is a translator, it converts HLL means high level language into machine language और machine understandable language, और सारी बातें सेम होती है। इस रिगार्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, बट कंपाइलर का जो प्रोसेसिंग होता है, कंपाइलर का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, वो काफी फास्ट होता है। सो दिस इज द समराइज ऑफ ट्रांसलेटर। थैंक यू। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको और इनहेंस करेंगे, और आने वाले वीडियो में हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे केबल असेंबलर के बारे में, कंपाइलर के बारे में और इंटरप्रेटर के बारे में। बट इन शॉर्ट ट्रांसलेटर है क्या, इस वीडियो में हमने समझा। तो आप कितना हमसे कन्विंस्ड हुए, किस तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा है समझने में, तो आप हमको मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
थैंक यू।